Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और पीएम मोदी ने एक दूसरे के लिए जमकर सम्मान दिखाया, एक दूसरे की तारीफ की। चांस बनने लगे कि चुनावों में बीजेपी बीजेडी का अलायंस हो जाएगा। बातचीत शुरू भी हुई, लेकिन कई दिनों के सस्पेंस के बाद बीजेपी की ओर से ऐलान हो गया कि बीजेपी बीजेडी एक साथ नहीं आएंगे। ओडिशा में दोनों चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी। 2024 में मित्र दलों में बीजेडी पहली पार्टी है जिसने बीजेपी की शर्तों पर ना कहने की हिम्मत जुटाई है। ऐसा कुछ होगा इसके चांस बन रहे थे, क्योंकि नवीन पटनायक के सबसे करीबी वीके पांड्यन ने बयान दिया था कि नवीन पटनायक को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। मोदी नवीन पटनायक की दोस्ती है, लेकिन किसी और मकसद के लिए अलायंस क्यों हो रहा था, किन शर्तों पर हो रहा था, किन शर्तों के कारण अलायंस नहीं हो पाया, इसकी क्लियर पिक्चर किसी को नहीं दिखाई गई। सुनने में आ रहा है कि सीट शेयरिंग के सवाल पर बातचीत टूट गई। बात हो रही थी कि लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और विधानसभा सीटों पर बीजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन दोनों चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बनी। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल शुरू से अलायंस के पक्ष में नहीं थे। हाईकमान को समझाने में लगे थे कि बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन हाईकमान को 400 से ज्यादा सीटों की गरज थी। बीजेडी के साथ अलायंस से 21 सीटों का इंतजाम एक झटके में हो जाता। मनमोहन सामल ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन देने के लिए नवीन पटनायक का आभार जताया, डबल इंजन की सरकार का फायदा भी समझाया। ये सब लिखते हुए उन्होंने नवीन पटनायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलायंस तोड़ने का ऐलान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में मनमोहन सामल ने बेधड़क लिखा कि उड़ीसा में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उड़ीसा के गरीब बहनों भाइयों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उड़ीसा अस्मिता, उड़ीसा गौरव और उड़ीसा के लोगों के हित से जुड़े अनेकों विषयों पर हमारी चिंताएं हैं। मोदी ने पिछले दिनों 2 बड़े दौरे किए उड़ीसा के। 25 साल से बीजेडी नवीन पटनायक की सरकार होने के बाद भी एक शब्द खिलाफ में नहीं बोले। उन्होंने उड़ीसा की जनता को ये याद दिलाते हुए कहा कि 25 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितनी बर्बादी हुई उड़ीसा में। ऐसी ही रैलियों में मोदी ने नवीन पटनायक को कभी मित्र तो कभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहकर सम्मानित किया था। बीजेपी 20 साल से उड़ीसा जीतने में लगी है। कांग्रेस की जगह लेकर नंबर 2 पर तो आ गई, लेकिन नंबर 1 की हसरत दूर दिख रही है। उड़ीसा के पिछले 10 साल के चुनाव के ट्रेंड ये है कि कांग्रेस का कुछ बचा नहीं तो उड़ीसा में बीजेपी धीरे धीरे बीजेडी को वोट जो है वो खा रही है। तरक्की बीजेपी की हुई, नुकसान बीजेडी का हुआ, लेकिन इतना ही नहीं कि लोकसभा या विधानसभा जीतने के लाले पड़े हों। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भी अनुमान है कि बीजेडी नंबर 1 पर होगी। बीजेपी को नंबर 2 से संतोष करना पड़ेगा। अगर सचमुच ऐसा ही हुआ तो मिशन 400 में उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा और ये बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। 2009 तक नवीन पटनायक और बीजेपी का अलायंस हुआ करता था। फिर नवीन पटनायक एनडीए से निकल आए, अकेले ही चुनाव लड़ते और जीतते रहे। इतना जरूर किया कि अपने मित्र मोदी की सरकार को जब भी समर्थन की जरूरत पड़ी साथ खड़े रहे। मोदी के 3rd टर्म की सबसे पहली भविष्यवाणी करने वाले नवीन पटनायक ही थे। यहाँ तक कि जीतने लायक नंबर नहीं होने के बाद भी समर्थन देकर अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा से राज्यसभा चुनाव जिता दिया। नवीन पटनायक ने राजनीतिक शिष्टाचार के लिए सब कुछ किया। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी के बीच की जो दोस्ती थी क्या वो कांटे की टक्कर में बदलती है या नहीं। आपके हिसाब से ये वीडियो आपको कैसी लगी, जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आई है आपको ये वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।